वेलकम बैक। आज की इस वीडियो से हम फिल्मोरा के जो एडवांस फीचर हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी कंटेंट पर, अपने मीडिया पर, फिर चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो, उस पर काम कर रहे होते हैं और आपको कोई ख़ास एरिया जो है वो जूम इन करके दिखाना होता है, बड़ा करके दिखाना होता है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? प्ले हेड को उस एरिया के ऊपर लाएं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कोशिश करें कि उस एरिया को कट कर लें। ठीक है, उस एरिया को हमने क्या करना है? कट कर लेना है। अब हम कहते हैं कि इस एरिया के ऊपर जहाँ पे ये लाइन मौजूद है, इसको हम जूम इन करें। इस पे डबल क्लिक करें और ये क्रॉप के बटन पे क्लिक करें। क्रॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद एक विंडो जो है यहाँ पर अपेयर होगी। उस विंडो के अंदर हमारे पास ऑप्शन है पैन एंड जूम का। इस पे आपने क्लिक करना है। ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है बेसिकली ये शो कर रही है कि इस तरह से जो है आपकी जो इमेज है वो जूम इन होगी। हम इसकी डायमेंशन रेशो जो है वो 9:16 कर देते हैं। तो ये देखें, अब ये बेहतर है क्योंकि हम इस सिचुएशन के अंदर इसको देखना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट नहीं, अप टू डाउन जो है जूम करके उसे देखना चाहते हैं। तो हम इस वाले इफ़ेक्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको ये वाला जो डिफरेंस है वो फील होगा। लाइक ये इमेज है आपकी, यहाँ पे सुकून है, ये देखें, ये वो आगे से बढ़कर उसने आपको शो किया। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये इस तरह का, इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है। कहाँ पर? ये जूम पैनल के अंदर जाकर, जूम के अंदर क्रॉप के अंदर आपने जाना है। क्रॉप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है ये पैन एंड जूम का। तो ये आपने सेट करना है कि आप किस तरह से उसका जो डिस्प्ले है, जब आप इसको शो करेंगे यहाँ पर या प्ले करके देखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जब आपके पास कोई वीडियो होगी तो उसके ऊपर भी बाज़ औक़ात आपको जूम करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, वेडिंग की कोई वीडियो है या आपके स्कूल का कोई फंक्शन है, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि इस वाले एरिया को मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। तो कोशिश करें कि उस क्लिप को काट लें, कट कर लें। मैं फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया को यहाँ से यहाँ तक कट कर लेता हूँ। अब इस वाले एरिया के ऊपर हम जो है जूम की सेटिंग करना चाहते हैं, जूम इन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जूम पैनल में जाएंगे और यहाँ से अगेन आपने ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है इसको आपने 9:16 कर देना है। ये इस तरह से है। तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें, पानी को इस तरह से ये बढ़ता हुआ आगे करके दिखाएगा। सो दिस इज़ ओके एंड आई प्रेस ओके अगेन और ये जो इफ़ेक्ट है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये वो मेथड है जिसको आप जूम करके अप्लाई कर सकते हैं किसी ख़ास एरिया के ऊपर। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। इसका व्यू देख लें, ये देखें जूम इन हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये वाला एरिया जब डिस्प्ले हो रहा है तो बाकी स्क्रीन जो है यहाँ से कट हो गई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इफ़ेक्ट्स के अंदर आकर कोई इस तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे कि जो बाकी खाली स्क्रीन है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आना चाहिए। लाइक ये वाला आप जो है इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर ये कोई ज़्यादा इतना प्रोफेशनल नहीं है पर स्क्रीन कवर हो गई है तो हम कोई और फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो देखें, इसमें आपको मिल जाएंगे जो आपकी बाकी स्क्रीन है उसको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, मैं इस वाले सीन को जो है अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, ठीक है। तो आप एज ए प्रोफेशनल उन चीज़ों को कहीं भी खाली नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, तो ये बाकी स्क्रीन जो है वो कवर हो गई है। लेकिन ये भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक और होता है जो इसके ज़रिए आपकी स्क्रीन बिल्कुल वो उसी तरह नज़र आएगी जो आपकी मेन स्क्रीन है, उसी का जो पार्ट्स हैं वो दिखा रहा होता है, दाएं बाएं जो खाली स्क्रीन होती है। तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आपने ट्राई करना होगा। ये वाला ठीक है ना, हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, तो एटलीस्ट जो है वो कवर हो गया है हमारा जो खाली एरिया है। मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है। ये जूम इन हुआ और उसके बाद आपकी ओरिजिनल वीडियो चलने लग गई। तो ये इफ़ेक्ट्स बेसिकली समझाना मकसद था। ज़ाहिर है आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा आप उसके मुताबिक उसी एरिया को सेट करके जो है वो अप्लाई करेंगे। होप फॉर द बेस्ट कि ये वाला जो जूम इन का फंक्शन है इसको आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।